एक आदमी, सिर्फ एक रात, और उसकी पूरी जिंदगी की नेकियां राख हो गई। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये है सबसे हैरत अंगेज सच्चाई जिसे तुमने कभी नहीं सुना होगा। उसका नाम था बरसीसा। लोग कहते थे वो फरिश्तों से भी ज्यादा नेक है। 70 साल तक एक पल भी बर्बाद नहीं किया, सिर्फ अल्लाह की इबादत। मगर एक रात, सिर्फ एक रात, उसे ऐसा बदल दिया कि वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार बन गया। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मगर ये कहानी तुम्हारी रूह को झकझोर देगी, क्योंकि ये सिखाती है कि एक गलत कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उस रात में जब एक साधु शैतान से भी ज्यादा खतरनाक बन गया। बहुत पुराने वक्त की बात है। बनी इस्राइल के बीच एक आदमी रहता था। नाम था उसका बरसीसा। यह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में डूबा रहता। लोग मीलों दूर से उसके पास आते, दुआएं मांगते, मुश्किलें बताते, और बरसीसा वो बस एक काम करता था, अल्लाह से दुआ मांगना। कोई दुनियावी चीज उसे छू भी नहीं सकती थी, न दौलत का लालच, न शोहरत की चाहत, न किसी औरत की तरफ निगाह। बस एक ही मकसद था उसकी जिंदगी का, अल्लाह की इबादत। लोग कहते थे कि बरसीसा की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जब भी कोई मुसीबत आती, लोग उसके पास भागे चले आते, और सच में उसकी दुआओं से मरीज ठीक हो जाते, मुसीबतें टल जाती, बारिश हो जाती, फसलें लहलहा उठतीं। बरसीसा एक पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वहां पहुंचना आसान नहीं था। तीखी चढ़ाई, पथरीले रास्ते, कांटेदार झाड़ियां, मगर फिर भी लोग वहां पहुंच जाते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर बरसीसा ने दुआ कर दी तो उनकी मुश्किल जरूर हल हो जाएगी। बरसीसा की दिनचर्या बेहद सादी थी। फजर से पहले उठना, वजू करना, नमाज पढ़ना, फिर कुरान की तिलावत, दोपहर को थोड़ी सी रोटी और पानी, बस इतना कि जान बची रहे, और फिर दोबारा इबादत। शाम ढलते ही वो सजदे में चला जाता, और रात के आखिरी पहर तक वो अल्लाह से मुनाजात करता रहता। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई मायूसी नहीं, बस शुक्र, हर पल, हर सांस पर शुक्र। 70 साल, सुनो ध्यान से, 70 साल तक उसने ये जिंदगी जी। न कभी किसी से झगड़ा, न कभी किसी को तकलीफ, न कभी किसी का बुरा चाहा। लोग उसे जिंदा फरिश्ता कहते थे। बच्चे उसका नाम सुनकर दुआएं मांगते, बूढ़े उसकी मिसाल देते, और जवान उससे सीखने की कोशिश करते। बरसीसा की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, मगर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस एक चीज चाहिए थी, अल्लाह की रिजा, और वो हर दिन हर रात उसी के लिए जीता था। मगर शैतान, वो तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो चैन से कैसे बैठता। उसने बरसीसा को देखा और उसके दिल में जलन पैदा हो गई। इतनी नेकी, इतनी इबादत, ये आदमी तो सीधा जन्नत में जाएगा। नहीं, मुझे इसे गुमराह करना होगा, मुझे इसे गिराना होगा। शैतान ने कोशिश की कई बार। कभी उसे दौलत का लालच दिया, मगर बरसीसा ने मुंह फेर लिया। कभी उसे शोहरत का सपना दिखाया, मगर बरसीसा ने आंखें बंद कर लीं। कभी उसे आराम की तरफ खींचा, मगर बरसीसा और सख्त हो गया। शैतान हैरान था, यह आदमी इतना मजबूत कैसे है? इसमें कोई कमजोरी नहीं, कोई खामी नहीं। मगर शैतान हार मानने वाला नहीं था। उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी चाल जो धीरे धीरे बरसीसा को उसके जाल में फंसा ले। और वो चाल थी नेकी के नाम पर बुराई करवाना। शैतान जानता था कि अगर सीधे हमला किया तो बरसीसा बच जाएगा, मगर अगर नेकी की आड़ में बुराई घुसा दी तो बरसीसा को शक भी नहीं होगा। उस इलाके में 3 भाई रहते थे। अमीर थे, ताकतवर थे, और उनके पास एक बहन थी, बेहद खूबसूरत, नाजुक और नेक। एक दिन तीनों भाइयों को जंग में जाना पड़ा। लंबी जंग थी,
कई महीने लग सकते थे, मगर मुश्किल ये थी कि उनकी बहन को कौन संभाले। घर में कोई और नहीं था, ना माँ ना बाप, बस वो लड़की अकेली। तीनों भाई परेशान हो गए। अगर हम उसे अकेला छोड़ गए तो क्या होगा? कोई बुरा आदमी उसका फायदा उठा सकता है, कोई चोर घर में घुस सकता है। नहीं, हमें किसी भरोसेमंद इंसान के पास उसे छोड़ना होगा। और फिर उन्हें ख्याल आया, बरसीसा, हाँ वही तो सबसे भरोसेमंद है। वो 70 साल से इबादत कर रहा है, उससे ज्यादा नेक इंसान कौन होगा? हम अपनी बहन को उसके पास छोड़ सकते हैं। तीनों भाई पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर बरसीसा की झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने अपनी परेशानी बताई। ए बरसीसा, हम जंग में जा रहे हैं, हमारी बहन अकेली है, क्या आप उसकी देखभाल कर सकते हैं? बस कुछ महीनों की बात है, हम वापस आते ही उसे ले जाएंगे। बरसीसा ने साफ इनकार कर दिया। नहीं, मैं किसी औरत की देखभाल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इबादत करता हूं। तुम लोग किसी और को ढूंढो। मगर तीनों भाई जिद पर अड़ गए। हमें आप पर पूरा भरोसा है, हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। अगर आपने मना किया तो हमारी बहन का क्या होगा? बरसीसा ने फिर से मना किया, मगर वो भाई रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और आखिरकार बरसीसा का दिल पिघल गया। उसने सोचा, ये तो नेकी का काम है, एक मुसीबत ज़दा लड़की की मदद करना अल्लाह को भी यही पसंद होगा। ठीक है, मैं उसकी देखभाल कर लूंगा, मगर शर्त यह है कि वो पहाड़ की तलहटी में एक अलग झोपड़ी में रहेगी। मैं ऊपर रहूंगा और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मैं नीचे आऊंगा। तीनों भाई मान गए। उन्होंने अपनी बहन को पहाड़ की तलहटी में एक छोटी सी झोपड़ी में छोड़ दिया, उसके लिए खाने का सामान रख दिया और जंग में चले गए। शुरुआत में सब ठीक रहा। बरसीसा ऊपर अपनी झोपड़ी में रहता, इबादत करता और दिन में एक बार खाना एक टोकरी में डालकर रस्सी से नीचे लटका देता। लड़की उसे उठा लेती और दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। मगर शैतान तो घात लगाए बैठा था। उसने बरसीसा के दिल में एक विचार डाला, इतनी दूर से खाना भेजना सही नहीं है। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, अगर कोई चोर आ गया तो? नहीं, मुझे थोड़ा करीब जाना चाहिए ताकि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। और बरसीसा ने ऐसा ही किया। अब वो रोज खाना लेकर आधी पहाड़ी तक जाता और वहां एक पत्थर पर रखकर चला आता। लड़की वहां से उठा लेती। शैतान मुस्कुराया। पहला कदम पूरा हुआ, अब दूसरा। कुछ दिन बाद शैतान ने फिर बरसीसा के दिल में विचार डाला, आधी पहाड़ी तक जाना भी सही नहीं है। वो लड़की अकेली है, कमजोर है, अगर उसे रास्ते में कोई परेशानी हो गई तो? नहीं, मुझे और करीब जाना चाहिए। मुझे उसकी झोपड़ी के दरवाजे तक खाना पहुंचाना चाहिए। और बरसीसा ने ऐसा ही किया। अब वो रोज लड़की की झोपड़ी तक जाता, दरवाजे पर खाना रखता और वापस चला जाता। कभी अंदर नहीं झांकता, कभी लड़की से बात नहीं करता, बस खाना रख दो और चले जाओ। मगर शैतान का काम अभी बाकी था। कुछ और दिन गुजरे। शैतान ने फिर वार किया। इस बार उसने कहा, दरवाजे पर खड़े होकर बात करना भी सही नहीं है। अंदर जाकर बैठो, आराम से बात करो, इसमें क्या बुराई है? तुम तो बस उसकी मदद कर रहे हो। और बरसीसा, वो भोला इंसान, उसे लगा कि हाँ, ये तो सही है, मैं तो बस नेकी कर रहा हूं। और वो अंदर चला गया। अब रोज का सिलसिला बन गया। बरसीसा खाना लेकर जाता, अंदर बैठता, लड़की से बातें करता, उसे हंसाता, उसकी परेशानियां सुनता और फिर वापस चला जाता। मगर हर दिन वो थोड़ा ज्यादा वक्त वहां बिताने लगा। पहले 10 मिनट थे, फिर 20 हो गए, फिर आधा घंटा, और फिर एक दिन उसने महसूस किया उसका दिल उस लड़की की तरफ झुक रहा है। जब वो उसे देखता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, जब वो हंसती तो उसे अच्छा लगता, और जब वो उदास होती तो उसे तकलीफ होती। बरसीसा घबरा गया। ये क्या हो रहा है? मैं 70 साल से इबादत कर रहा हूं, मैंने कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखा, और आज मेरा दिल, नहीं, ये गलत है, मुझे ये सब बंद करना होगा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। शैतान ने अपना काम कर दिया था। बरसीसा का दिल अब उस लड़की का हो चुका था। वो कोशिश करता कि उससे दूर रहे, मगर हर दिन वो खुद को उस झोपड़ी के सामने पाता। वो सोचता कि आज नहीं जाऊंगा, मगर शाम होते ही उसके पैर खुद ब खुद उस तरफ बढ़ जाते। और एक दिन वो हुआ
जो नहीं होना चाहिए था। बरसीसा और उस लड़की के बीच हराम रिश्ता कायम हो गया। 70 साल की इबादत, 70 साल की नेकी, 70 साल का सब्र, सब एक पल में बर्बाद हो गया। बरसीसा का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने जो 70 साल बनाया उसे एक पल में तोड़ दिया। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मगर अब मुसीबत और बढ़ गई। कुछ महीने बाद लड़की गर्भवती हो गई और जब बच्चा पैदा हुआ तो बरसीसा के होश उड़ गए। अब क्या होगा? जब उसके भाई वापस आएंगे तो वो मुझे मार डालेंगे, पूरा इलाका मुझे धिक्कारेगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। और शैतान वो फिर से हाजिर हो गया। इस बार उसने बरसीसा से कहा, एक ही रास्ता है, उस बच्चे को मार दो। अगर बच्चा नहीं रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। बरसीसा ने सोचा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मासूम बच्चा है, इसका क्या कसूर? मगर शैतान ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोचो, 70 साल की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। और बरसीसा, उस कमजोर इंसान ने वो कर दिया जो शैतान चाहता था। उसने उस मासूम बच्चे को मार दिया और फिर उसे छुपा दिया। मगर अब उसका दिल और भी बेचैन हो गया। मैंने एक मासूम को मार डाला, मैं कितना गिर गया हूं, अल्लाह मैं क्या करूं? और शैतान ने आखिरी वार किया। उसने कहा, एक काम और बाकी है, अगर ये लड़की जिंदा रही तो वो सब कुछ बता देगी, तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, उसे भी खत्म करना होगा। और बरसीसा ने अपनी आखिरी इंसानियत भी गंवा दी। उसने उस लड़की को भी मार दिया और फिर उसे भी छुपा दिया। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो एक कातिल बन गया था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 मासूम जानें ले ली थीं। कुछ महीने बाद तीनों भाई जंग से वापस आए। वो खुश थे, जीत हासिल करके आए थे और अब अपनी बहन को लेने आए थे। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़े, बरसीसा की झोपड़ी तक पहुंचे और पूछा, हमारी बहन कहाँ है? बरसीसा ने बनावटी दुख के साथ कहा, मुझे अफसोस है, वो बीमार हो गई थी, मैंने बहुत कोशिश की मगर वो बच नहीं सकी। तीनों भाई सदमे में आ गए। क्या हमारी बहन मर गई? कहाँ है उसकी कब्र? हम उसे देखना चाहते हैं। बरसीसा ने कहा, मैंने उसे पहाड़ की तलहटी में दफन कर दिया है, तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। मगर तीनों भाइयों को शक हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। हमारी बहन बिल्कुल तंदुरुस्त थी, वो अचानक कैसे बीमार हो गई? नहीं, हमें सच जानना होगा। उस रात तीनों भाइयों ने एक सपना देखा और तीनों का सपना एक जैसा था। उन्होंने देखा कि उनकी बहन उन्हें बुला रही है और कह रही है, भाइयों, मुझे बरसीसा ने मारा है, उसने मेरे बच्चे को भी मारा है, हम दोनों को उसने पहाड़ की तलहटी में दफन कर दिया है, कृपया हमारा बदला लो। तीनों भाई नींद से उठे और एक दूसरे को देखा, क्या तुमने भी वही सपना देखा? हाँ, मैंने भी और मैंने भी। तीनों भाई समझ गए, ये कोई आम सपना नहीं है, ये सच्चाई है। हमारी बहन हमें इशारा कर रही है। चलो हम पहाड़ की तलहटी में जाते हैं और वहां खोद कर देखते हैं। अगली सुबह तीनों भाई फावड़े लेकर पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। उन्होंने वहां खोदना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उन्हें 2 लाशें मिली, एक औरत की और एक बच्चे की। तीनों भाई चीख पड़े, हमारी बहन, ये हमारी बहन है, और ये बच्चा कौन है? सब कुछ साफ हो गया। बरसीसा ने उनकी बहन के साथ हराम काम किया, फिर बच्चे को मार डाला और फिर उनकी बहन को भी मार दिया। ये इंसान नहीं, ये राक्षस है। तीनों भाई आग बबूला हो गए। वो तलवारें लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़े और बरसीसा की झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और बरसीसा को पकड़ लिया। तूने हमारी बहन को मारा, तूने उसके बच्चे को मारा, तू जिसे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, तूने हमारे साथ ये किया? बरसीसा के पास कोई जवाब नहीं था। वो रोने लगा, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं शैतान के बहकावे में आ गया, कृपया मुझे माफ कर दो। मगर तीनों भाइयों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने बरसीसा को पकड़ा और बादशाह के दरबार में ले गए। वहां सारा मामला बताया। बादशाह ने फैसला सुनाया, बरसीसा को फांसी दी जाएगी। सजा का दिन आ गया, पूरा शहर जमा हो गया। लोग हैरान थे, वो बरसीसा जिसे हम 70 साल से जानते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकता है? जो इतना नेक था वो इतना गिर कैसे गया? बच्चे रो रहे थे, बूढ़े सदमे में थे और औरतें कह रही थीं,
हमने तो इसे फरिश्ता समझा था, मगर ये तो शैतान निकला। बरसीसा को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, उसका चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार बुदबुदा रहा था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। और तभी एक अजीब बात हुई। भीड़ के बीच से एक आदमी निकल कर आया। वो बहुत खूबसूरत था, उसके कपड़े शानदार थे, उसकी आवाज में मिठास थी। उसने बरसीसा के पास आकर कहा, ए बरसीसा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बरसीसा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बस एक काम करो, मेरे सामने सजदा कर दो और मान लो कि मैं तुम्हारा रब हूँ। बरसीसा के होश उड़ गए। क्या सजदा? तुम्हें? नहीं, सजदा तो सिर्फ अल्लाह का होता है, मैं ये नहीं कर सकता। उस आदमी ने फिर कहा, सोच लो बरसीसा, अगर तुमने सजदा नहीं किया तो कुछ ही देर में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी और फिर तुम जहन्नम में चले जाओगे। मगर अगर तुमने मेरा कहा मान लिया तो मैं तुम्हें यहां से बचा लूंगा। बरसीसा के दिमाग में तूफान उठ गया। एक तरफ 70 साल की इबादत और दूसरी तरफ जान बचाने का मौका। उसने सोचा, अगर मैं यहां से बच गया तो फिर से तौबा कर लूंगा, फिर से अल्लाह की इबादत करूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार इस आदमी के आगे झुक जाता हूं। और शैतान ने आखिरी धक्का दिया। हाँ बरसीसा, बस एक बार, इसमें क्या बुराई है, तुम तो बाद में तौबा कर लोगे। और बरसीसा, उस कमजोर इंसान ने वो कर दिया जो शैतान चाहता था। उसने उस आदमी के सामने सजदा कर दिया और कहा, हाँ, तुम मेरे रब हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है? बरसीसा ने किसके सामने सजदा किया? और अचानक वो आदमी बदल गया। उसका खूबसूरत चेहरा भयानक हो गया, उसकी मीठी आवाज कर्कश हो गई और वो जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, बरसीसा, तुम बेवकूफ हो। मैं कौन हूं जानते हो? मैं इब्लीस हूं, शैतान हूं, वही जो तुम्हें 70 साल से गुमराह करने की कोशिश करता हूं। और आज मैं कामयाब हो गया। तुमने मेरे सामने सजदा कर दिया, अब तुम पक्के जहन्नमी हो। बरसीसा की जान निकल गई। उसने अपना सिर पीट लिया। नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने शैतान के सामने सजदा कर दिया। 70 साल की इबादत सब बर्बाद हो गई। और वो चीख कर रोने लगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। शैतान गायब हो गया और बरसीसा को फांसी दे दी गई। जब उसकी रूह निकली तो फरिश्ते उसे लेने आए, मगर वो रहमत के फरिश्ते नहीं थे, वो अजाब के फरिश्ते थे। उन्होंने बरसीसा की रूह को पकड़ा और जहन्नम की तरफ ले गए। बरसीसा चीखता रहा, नहीं, मैंने 70 साल इबादत की है, मुझे जन्नत में जाना चाहिए। मगर फरिश्तों ने कहा, तुम्हारी 70 साल की इबादत एक पल में बर्बाद हो गई। तुमने शिर्क किया, तुमने शैतान के सामने सजदा किया और अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। और इस तरह बरसीसा, जो 70 साल तक अल्लाह का सबसे नेक बंदा था, वो जहन्नम में चला गया। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक वार्निंग है। बरसीसा की गलती क्या थी? उसकी पहली गलती ये थी कि उसने खुद पर भरोसा कर लिया। उसने सोचा कि मैं 70 साल से इबादत कर रहा हूं तो मैं कभी गुनाह नहीं कर सकता। मगर इंसान कमजोर होता है और शैतान ताकतवर। अगर अल्लाह की मदद ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। दूसरी गलती ये थी कि उसने छोटे छोटे कदम लिए। पहले आधी पहाड़ी तक गया, फिर दरवाजे तक, फिर अंदर, और धीरे धीरे वो गुनाह के समंदर में डूब गया। शैतान एकदम से हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाता है, और जब तुम एहसास करते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तीसरी गलती ये थी कि उसने नेकी की आड़ में बुराई को कबूल कर लिया। उसने सोचा कि मैं तो बस मदद कर रहा हूं, मगर हकीकत में वो शैतान के जाल में फंस रहा था। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने एक गुनाह को छुपाने के लिए और गुनाह किए। पहले हराम रिश्ता, फिर कत्ल, फिर दूसरा कत्ल, और फिर शिर्क। हर गुनाह उसे एक और बड़े गुनाह की तरफ ले गया और आखिर में वो जहन्नम में पहुंच गया। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, कभी भी अपने ईमान पर घमंड मत करो। चाहे तुम कितनी भी नेकी कर लो, अगर अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत नहीं की तो तुम गुमराह हो सकते हो। इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ मांगो, या अल्लाह,
मुझे सीधे रास्ते पर रख, मुझे गुमराही से बचा। दूसरी बात, छोटे छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि छोटे गुनाह बड़े गुनाहों का दरवाजा खोलते हैं। आज तुमने एक छोटा झूठ बोला, कल तुम बड़ा झूठ बोलोगे, परसों तुम धोखा दोगे, और फिर पता नहीं तुम कहां तक गिर जाओगे। तीसरी बात, शैतान की चालों को पहचानो। शैतान कभी सीधे नहीं आता, वो नेकी की आड़ में आता है। वो कहता है कि ये तो छोटी बात है, इसमें क्या बुराई है, बस एक बार। मगर उस एक बार से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। चौथी बात, अगर तुमने कोई गुनाह कर दिया है तो उसे छुपाने के लिए और गुनाह मत करो, बल्कि फौरन तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगा। और सबसे आखिरी बात, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। बरसीसा ने आखिरी वक्त में उम्मीद छोड़ दी। उसने सोचा कि अब मैं बच नहीं सकता, इसलिए शैतान के सामने सजदा कर दिया। मगर अगर उसने सब्र किया होता, अगर उसने अल्लाह पर भरोसा रखा होता, तो शायद अल्लाह उसे माफ कर देता। याद रखो, अल्लाह की रहमत शैतान की साजिश से बड़ी है। बस जरूरत है सच्चे दिल से तौबा करने की। आज इस कहानी को सुनकर तुम्हें क्या समझ आया? क्या तुम भी छोटे छोटे गुनाहों को नजरअंदाज कर रहे हो? क्या तुम भी सोचते हो कि बस एक बार, इसमें क्या बुराई है? अगर हां, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये छोटा कदम तुम्हें कहां ले जाएगा तुम्हें पता नहीं। बरसीसा ने भी यही सोचा था, बस एक बार, बस 2 मिनट, बस थोड़ी सी बात। मगर उस बस एक बार ने उसकी 70 साल की इबादत बर्बाद कर दी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। तो आज से इसी वक्त से फैसला कर लो कि तुम शैतान की बात नहीं सुनोगे, छोटे छोटे गुनाहों से बचोगे और हमेशा अल्लाह से दुआ मांगोगे। यह अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हमें गुमराही से बचा, हमें शैतान के धोखे से बचा और अपनी रहमत से नवाज, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ नहीं हैं और तू ही सब कुछ है। ये थी बरसीसा की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो फरिश्तों से भी ज्यादा नेक था, मगर शैतान की एक चाल ने उसे शैतान से भी ज्यादा गिरा दिया। याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके आखिरी लम्हों में होती है। चाहे तुम पूरी जिंदगी नेकी करो, अगर आखिर में गुनाह पर मरे तो सब बर्बाद। और चाहे तुम पूरी जिंदगी गुनाह करो, अगर आखिर में तौबा करके मरे तो अल्लाह माफ कर सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह से डरते रहो, उससे माफी मांगते रहो और उस पर भरोसा रखते रहो, क्योंकि बस वही तुम्हें बचा सकता है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें बरसीसा जैसे अंजाम से बचाए। आमीन।